नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के ब्लॉग में। आज हम लोग चल रहे हैं उत्तराखंड के एक बहुत ही रहस्यमय मंदिर में जिसका नाम है लाखा मंडल। लाखा मंडल जो है वो पांडवों द्वारा स्थापित है। यहाँ पर 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना की थी पांडवों ने। उन्होंने महाभारत जीत ली थी, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने स्थापना की थी और महादेव को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो गलतियाँ की थी उसकी माफ़ी मांगने आए थे वो लोग यहाँ पर। हाल ही में मैं चक्राता आया था। चक्राता से लाखा मंडल लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे है। रास्ता बहुत ही अच्छा है। ऑलमोस्ट 20-25 टाइप के पहाड़ हम लोग को देखने को मिले, उसको क्रॉस करके हम लोग यहाँ पहुँच पाए। अभी हम लोग चलते हैं अंदर। ये मेन गेट से एंट्री है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे ही अंदर मंदिर होगा। सुना है कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा मंदिर है। इसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, तो आइए चल के एक्सप्लोर करते हैं। ये है फाइनल गेट, जहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग को मंदिर के दर्शन होंगे। फाइनली हम लोग आ गए यहाँ पर लाखा मंडल मंदिर में। यहाँ पर आप देख रहे हैं नंदी आधे टूटे हुए हैं। सुना है कि मुगलों के टाइम पर उन्होंने इसे तोड़ने की कोशिश की थी, तो उसमें आधा ही तोड़ पाए, बाकी उसको नष्ट नहीं कर पाए। आइए आगे दिखाता हूँ मैं आपको मंदिर में और क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पर ये पंडित जी मिले जिन्होंने मेरे को थोड़ा सा ज्ञान भी दिया इसके बारे में कि यहाँ पर क्या क्या है, इस मंदिर की क्या क्या विशेषता है। तो मैं उनके पास ही बैठ गया और मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि मुझे थोड़ा सा और समझा सकें एग्जैक्टली है क्या। अब मैं आपको लेके चलता हूँ लाखा मंडल का 360 व्यू दिखाने। यहाँ सबसे पहले मैं आपको शिवलिंग के दर्शन कराता हूँ जो त्रेता युग के हैं। ये लाल कलर का है और ये कहा जाता है कि राम जी ने स्थापित किया था। और उसके पीछे जो लेफ्ट हैंड पे आपको दिख रहा है वो द्वापर युग का है, वो कृष्ण जी के टाइम का है। ये देखिए एक फाइनल लुक मंदिर का। बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पर आएँ तो टाइम लेके निकाल के अच्छे से इस मंदिर के बारे में जानें और यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करें तो आपको मतलब दुनिया की सबसे अच्छी सुख शांति मिलेगी यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ पर कहा यह जाता है कि गाय ने अपना सारा दूध इस गंगा किनारे आके करती थी, तो ये खुद स्थापित हुए हैं, खुद निकले हैं शिवलिंग। तो ये जो मंदिर का जो ये प्रमाण दिख रहा है, इसमें गाय के पैर के वो बने हुए हैं निशान। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग शिवलिंग के आदि परिक्रमा लगाते हैं, तो यहाँ आदि परिक्रमा पे यहाँ माता रानी का वो है जिसमें वो किसी राक्षस के उस पर पैर रख के बैठी हुई हैं। यहाँ तक कि हम आदि परिक्रमा लगा के फिर आगे चलेंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ का रहस्य दिखाऊंगा। जैसे कि महाभारत में आप लोगों ने सुना होगा कि पांडव जो थे वो लक्षागृह में रुके थे। लक्षागृह जो जगह थी उसमें जब दुर्योधन ने आग लगवाई थी, तो यहाँ से ही वो गुफा निकलती है जहाँ से वो लोग पांडव भाग गए थे अपनी जान बचा के। अभी आपको दिखाता हूँ वो हिस्सा। यहाँ पर एक गोल सा पत्थर दिखेगा, वही कहा जाता है कि जो गुफा का एक रास्ता है यहाँ से, और जिस जगह निकले थे वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। ये जो है ये द्वारपाल हैं। द्वारपाल जो है उसमें पहले जो है ये हैं आपके देव कैसे, देव और दानव दो द्वारपाल हैं। देव कब कैसे पता चलेगा? जो देव हैं उनका जो मुकुट है वो हीरे जवाहरात के स्टाइल में बनाया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये इनका मुकुट इस तरीके से बना हुआ है। और इनका जो हाथ गायब है वो कहा तो यही रहे हैं कि मुग़लों के टाइम पे मुग़ल ने ही तोड़ने की कोशिश करी तो एक हाथ तोड़ पाया था। और ये देखिए ये दानव है। ये दानव के कैसे पहचान होगी? इनका जो मुकुट है उस पर खोपड़ी का निशान है, तो उससे पता चलता है। अब इसका जो सबसे बड़ा रहस्य है वो ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो है डेड बॉडी को इन दोनों के बीच में रखा जाता है और कुछ मंत्र पढ़ के गंगा जल जब छिड़का जाता है तो कुछ क्षणों के लिए डेड बॉडी में जान आ जाती है। और अगर वो किसी भी रहस्य से मरी हो तो वो उठ के अपने बारे में बता सकते हैं कि उनकी किस तरीके से डेथ हुई है, और उसके बाद उनको गंगा जल पिला के वो वापस निकल लेते हैं।
सो अभी सामने जो आप एक शिवलिंग सा देख रहे हैं, ये जो है इसको न्यायशिला थी ये पांडवों की। यहाँ पर जो ये सबसे बड़ा शिवलिंग है, यही मेन मंदिर था पहले। सो इसमें यहाँ पर ये युधिष्ठिर के द्वारा स्थापित किया गया है और इसके जो 4 स्तंभ साइड में है वो युधिष्ठिर के 4 भाइयों का है। सो यहीं पर पहले वो न्यायशाला बनी हुई थी जहाँ पर युधिष्ठिर और अपने भाइयों के साथ बैठ के लोगों का न्याय करते थे। फिर ये मंदिर बाद में स्थापित किया गया। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर आप लोगों को एक बहुत बढ़िया चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर शिवलिंग ही नहीं बल्कि सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित हैं। पंडित जी से पूछा तो वो बोले कौन यहाँ रख के गया कुछ नहीं पता, बट ये सदियों से यहाँ पर है और आपको हमारे सारे भगवान एक ही छत के नीचे सिर्फ इसी मंदिर में देखने को मिलेंगे। चलिए दर्शन कर लेते हैं शिवलिंग के और सारे भगवानों के। तो यहाँ पर विष्णु जी, गणेश जी, पार्वती जी, मतलब हर भगवान की यहाँ पर अंदर मूर्तियाँ हैं। सो ये बड़ा अचंभा है कि एक ही मंदिर के अंदर सारी मूर्तियाँ एक साथ स्थापित हैं एक ही कमरे के अंदर, और पंडित जी कहते हैं कई सालों पहले यहाँ पर स्थापित कर दी गई थी। और यहाँ पर आपको नवग्रह भी बने दिखाई देंगे। सो यहाँ ज़रूर आइए, दर्शन करिए शिव जी के भी, और साथ साथ आपको काफ़ी सारे देवी देवताओं के बारे में भी यहाँ जानकारी मिलेगी। सो ये एक और जगह है जो आपको जो ये खुदाई दिख रही है कितनी गहराई है, इस गहराई के मुकाबले ये से खोदा गया और ये जो जितने भी शिवलिंग और जो उनके कुंड और सब कुछ दिखाई दे रहे हैं आपको, वो सारे यहाँ ही खुदाई में से निकले और जो जिस जगह निकला था उसे उसी जगह स्थापित कर दिया गया है। सो यहाँ पर कहा यह जाता है कि जहाँ खोदो वहीं शिवलिंग निकलते हैं। तो लाखा मंडल और लाखा मंडल के आसपास का जो इलाका है उसमें यही कहा जाता है कि जहाँ खोदो वहीं शिवलिंग निकलते हैं, तो उसका प्रमाण देते हुए ये दिखाया गया है। सो यहाँ पर ये हिस्ट्री भी दी हुई है, आप लोग आएँ तो टाइम निकाल के इसके बारे में ज़रूर पढ़ें। सो यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं, आगे चल के एक और मंदिर है छोटा सा, उन्हीं का ही माता का, उनके दर्शन करते हैं और एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग के दर्शन कराऊंगा इसके बाद आपको। सो ये जो जगह है यहाँ पर भी अंदर शिवलिंग है, बट वो बीच में एक आपदा आई थी जिसके चलते वो सब दब गए। और ये है सबसे चमत्कारी शिवलिंग जिसमें कहते हैं कि जब आप जल चढ़ाते हैं तो इसमें आपकी अपनी शक्ल दिखाई देती है। तो यहाँ पर आएँ, जल चढ़ाएंगे तो आपको खैर पंडित जी तो बताएंगे ही इसके बारे में, बाकी ट्राई ज़रूर करिएगा। और ये और भी शिवलिंग और उनके कुंड और उनका बेस का सामान यहाँ पर रखा हुआ है जो उन्होंने पंडित जी ने बताया, जो जहाँ खोदा जाता था वहाँ निकलते जा रहे थे। तो अभी प्रशासन ने और आगे की बात करी है तो निकलेंगे और भी देखते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अगली प्राचीन पांडव गुफा में, जो कि उस मंदिर में जो मैंने आपको दिखाया था ना, गोल सा पत्थर था, वहाँ से निकल के भागे थे लक्षागृह में जब आग लगी थी, और वहाँ से निकले थे तो यहाँ निकल के आए थे। तो यहाँ से पांडवों ने अपनी जान बचाई थी। अब यहाँ पर मंदिर स्थापित है और मैं आपको लेकर चलता हूँ जिस गुफा से निकल के आए थे ना, वहाँ पर एक छोटे से शिवलिंग बने हुए हैं जो जब बर्फ़बारी होती है ना तो वो बर्फ़ अपने आप, अमरनाथ में जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बर्फ़ के शिवलिंग बन जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर वो अपनी आकृति ले लेते हैं और उन पर टिप टिप करके पानी गिरता रहता है धीरे धीरे 12 महीने। तो अभी मैं लेके चलता हूँ आपको, उनके दर्शन कराता हूँ। चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ वो शिवलिंग। ये छोटे से दिख रहे हैं आपको, यही वो शिवलिंग है। पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर पानी चुप गिरता रहता है और बर्फ़बारी जब होती है तो शिवलिंग में कन्वर्ट। अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग न्यू वीडियोज़। थैंक यू।